जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सुबह क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक। ये साइंस का हो जाएगा। द्वितीय पाली में जो 2022 में प्रश्न आया था वो सारे प्रश्न को इस वीडियो में हल करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। ये 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। पहला सवाल दिया गया है, ईंधन है तो ईंधन क्या है? सीएनजी भी है, एलपीजी भी है, लकड़ी भी है, यानी ये सभी जो है ईंधन है। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है तो जीवाश्म ईंधन जो जीव के अवशेषों से बनता है, यानी पेट्रोलियम और कोयला दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों जीवाश्म ईंधन। अगला सवाल है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। अगला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है तो C2H6 है। तो इसको सबसे पहले आपको इसका संरचना लिख लेना है ऐसे करके। तो ये संरचना हो गई, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे H रहेगा। देखो यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं। सबसे पहले इसका संरचना लिखना है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे रहेगा सिंगल बॉन्ड के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये वाला जो आपको बॉन्ड दिख रहा है इसी को गिन लेना है, यही सहसंयोजक आबंध है। तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना सहसंयोजक आबंध है? सहसंयोजक आबंध जो है 7 गो है, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल है, शल्य चिकित्सा से टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो सबसे अधिक अम्लीय, जितना पीएच मान कम होगा उतना अधिक अम्लीय होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इथाइन में कितने होते हैं? तो इथाइन बोला जा रहा है, नहीं, यानी सहसंयोजक आबंध 3 होता है कार्बन कार्बन के बीच। एथेन में कितना होता है? तो एथेन में जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, और एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एथीन में डबल बॉन्ड होता है। तो इसको अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल है, क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो क्यूपराइट जो है कॉपर का अयस्क है। किसका अयस्क है? कॉपर का। अगला सवाल है, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? हार्मोन को कहा जाता है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ जो है रेजिन भी है, गोंद भी है और टैनिन भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय जो है 4 कोष्ठों में बटा होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यकृत जो है हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। अगला सवाल है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो ऐसे तो रंध्र के द्वारा होता है, लेकिन और भी ऑप्शन को आपको देख लेना है। वात रंध्र से, तो ये भी सही हो जाएगा। रंध्र से, ये भी सही है। जड़ के सतह से भी होता है, यानी जब सभी का ऑप्शन रहेगा तो सभी को टिक कर लेना है। 13 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो पुरुष हार्मोन इनमें से कौन है? तो ये जो टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष हार्मोन है। 14 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, किण्वन क्रिया पाई जाती है? तो किण्वन क्रिया जो है यश ईस्ट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ईस्ट में। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है दिन में होता है। कब होता है? दिन में। अगला सवाल है, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो किस में घोला जाता है टिंचर आयोडीन के लिए? एथिल एल्कोहल में।
17 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो डालडा में उपस्थित अम्ल जो होता है वो संतृप्त होता है। कैसा होता है? संतृप्त। अगला सवाल है, प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है, तो लास्ट में नॉन आ रहा है यानी कीटोन समूह का ये है, यानी बॉन्ड COO हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एथिलीन है, तो एथिलीन क्या है? तो एथिलीन जो है एल्केन है। क्या है? एल्केन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बायोगैस नहीं है। अगला सवाल है, टेहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो जलापूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, यानी तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है? ये जो है ये जो 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे होना चाहिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? ये 23 नंबर क्या होना चाहिए क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया हुआ है, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फ्लोरीन जो कि एक अधातु है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। बाकी सब धातु है जो कि इलेक्ट्रॉन देता है, और ये जो है अधातु, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक मतलब लास्ट कक्षा में किसका इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक है वो बताना है। तो यहाँ पे जब ऑप्शन आप पी देखोगे, इसका जो है लास्ट कक्षा में यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा होता है ये ऑप्शन के अनुसार, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है इसमें। अगला सवाल है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के जो है 32 दांत होते हैं। अगला सवाल है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क जो है हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, शारीरिक संतुलन के लिए भी और सोचने के लिए भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच का। किसका हो जाएगा? कॉकरोच। अगला सवाल है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में जो भोजन पचता है, अगर ऊष्माक्षेपी रहेगा ऑप्शन में तो ऊष्माक्षेपी मारना है, और ऊष्माक्षेपी नहीं रहेगा तो उपचयन में मारना है। किस में मारना है? उपचयन में। अगला सवाल है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। क्या कहलाता है? फल। अगला सवाल है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो स्त्री में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में XY, तो यहाँ पे स्त्री का बात हो रहा है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मृतोपजीवी का उदाहरण है? तो मृतोपजीवी का उदाहरण जो है गोबर छत्ता है। क्या है? गोबर छत्ता। 31 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी भित्ति। कैसा हो जाएगा? भीतरी वाला मोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी आधातु विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पे ग्रेफाइट जो है ये आधातु है, लेकिन ये विद्युत का चालक होता है। अगला सवाल है, बैटरी का अम्ल है, तो बैटरी का अम्ल जो है H2SO4 है। क्या हो जाएगा? H2SO4, यानी 34 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कली चूना का रासायनिक सूत्र है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, आयोडीन युक्त नमक है, तो यहाँ पे NaCl + Kl आएगा और NaCl + KlO3 भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्या होता है? अर्ध हाइड्रेट। अगला सवाल है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है?
तो लौंग तेल जो है ये गंधीय सूचक होता है। कैसा सूचक होता है? गंधीय सूचक। अगला सवाल है, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है। तो घरेलू गैस एलपीजी का जो प्रमुख अवयव है इनमें से कोई नहीं होगा। क्या? सीएनजी का जो है मीथेन होता है प्रमुख अवयव, लेकिन एलपीजी का अलग होता है, इसलिए यहाँ पे दिया नहीं गया है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। मीथेन होता है सीएनजी का, तो सीएनजी में मत मारना, ये एलपीजी का नहीं है। अगला सवाल है, C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? तो किसके जैसी होती है? फुटबॉल के जैसी होती है, फुटबॉल के जैसी। अगला सवाल है, लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस का जो है मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है लेंस, यानी 41 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला प्रतीत होता है। कैसा होता है? काला। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? 43 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला सवाल है, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल में होता है सीधा। अगला सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। अगला सवाल है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस में होता है? 46 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल में होता है। किस में होता है? उत्तल में। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो ये तीनों जो है ये प्राथमिक वर्ण है प्रकाश का, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो 48 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन। अगला सवाल है, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो लैटेक्स जो है पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी और बरगद में भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो कितना प्रतिशत यूरिया पाया जाता है मूत्र में? 2%। कितना हो जाएगा? 2%। अगला सवाल है, भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास जो है गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग होता है? अवतल का होता है। किसका होता है? अवतल लेंस का। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। अगला सवाल है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो कितना होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर? 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश की चाल जो है कांच में न्यूनतम होता है। अगला सवाल है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? 56 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल लेंस में जो है इसका दूरी फोकस दूरी धनात्मक होता है। अगला सवाल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। तो वायुमंडल में जो है 78% नाइट्रोजन है। अगला सवाल है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये धा नहीं होगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है पृथ्वी पर ही? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य प्रकाश है। क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश। अगला सवाल है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 59 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किसने लिखा है? डार्विन ने लिखा है। कौन हो जाएगा? डार्विन। अगला सवाल है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। तो कितना होता है ओजोन में? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा है भाग? यानी 61 का सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट है। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। अगला सवाल है, परिशेषिका हिस्सा है।
तो परिशेषिका जो है हिस्सा किसका है? आहार नाल का है। किसका हो जाएगा? आहार नाल का। अगला सवाल है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो तीसरे पोषी स्तर पर रहने वाला मांसाहारी जानवर होता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? मतलब कौन सा सड़ने वाला सिर्फ पदार्थ है ऑप्शन में? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। घास, पुष्प तथा चमड़ा ये जो है सड़ने वाला है। बाकी सब आप देखोगे एक न एक ऐसा पदार्थ रहेगा जो नहीं सड़ेगा, जैसे प्लास्टिक हो गया, नहीं सड़ता है जल्दी। तो जो सड़ने वाला उसी को बोला जाता है जैव निम्नीकरणीय। अगला सवाल है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। तो ये कैसे बना है, इसका आप आंसर स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका सही आंसर जो है 25 वाट हो जाएगा। 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 25 वाट। अगला सवाल है, निम्न में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अगला सवाल है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है ओम मीटर होता है, ओम मीटर। अगला सवाल है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है? तो कौन सी राशि उसमें रहती है? 68 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत धारा। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, तो तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है? तो कौन रहता है? विद्युत धारा रहता है। अगला सवाल है, आणविकरणीय ऊर्जा है? तो आणविकरणीय ऊर्जा कौन है? तो नवीकरणीय होता है जो समाप्त कभी नहीं होगा, आणविकरणीय होता है जो समाप्त होने वाला रहे। तो कोयला जो है ये समाप्त होने वाला है, यानी आणविकरणीय ये हो जाएगा। अगला सवाल है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो आपतित प्रकाश के लिए ये कैसा व्यवहार करेगा? ऑप्शन आप देख लो पहले क्या क्या है। पहला ऑप्शन जो है उत्तल लेंस की भांति, दूसरा है प्रिज्म की भांति, तीसरा है समांतर पट्टिका की भांति, चौथा है अवतल लेंस की भांति। तो उत्तर का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, समांतर पट्टिका की भांति ये व्यवहार करेगा। अगला सवाल है, ऊर्जा के दो आणविकरणीय स्रोत हैं? तो आणविकरणीय मतलब समाप्त होने वाला स्रोत। तो यहाँ पे कोयला एवं पेट्रोलियम जो है ये आणविकरणीय स्रोत हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है? तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो सके, मतलब आसानी से मिल सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। तो ये सारा गुण रहेगा कोई भी ऊर्जा में, तो वो जो है उत्तम ऊर्जा कहलाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी गुण रहना चाहिए। अगला सवाल है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है? तो अधातु का बात किया गया है, तो यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। अगर धातु का बात करता तो पारा होता, लेकिन यहाँ पे अधातु का बात किया गया है, यानी ब्रोमीन। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे देखना है, ये जो यौगिक है और इधर जो भी दिया गया धातु, ये जो है अधिक क्रियाशील होना चाहिए। ये यौगिक वाला, ये जो इधर वाला जो है धातु, इधर वाला धातु से अधिक क्रियाशील होना चाहिए इधर वाला धातु, तभी विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे कॉपर है, तो कॉपर कम क्रियाशील है लेकिन मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है, यानी ये अभिक्रिया नहीं होगा। यहाँ पे जो है ये जो है चांदी है और ये कॉपर है, तो चांदी कम क्रियाशील है लेकिन कॉपर जो है अधिक क्रियाशील है, यानी यहाँ पे ये क्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा 74 का, इसमें जो है विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा।
अगला सवाल है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है तो कितना है? आवर्त की संख्या 7 है। अगला सवाल है पेंटेन, तो यहाँ पे पेंटेन का सूत्र गलत दिया गया है। पेंटेन का सूत्र कुछ और होता है। पेंटेन का सूत्र होता है C5 और H12 होता है। तो यहाँ पे पेंटेन का सूत्र थोड़ा गलत दिया गया है। पेंटेन के कितने संरचना समवैवी संभव है? तो कितने समवैवी संभव है? पेंटेन का 3 समवैवी संभव है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दही में कौन सा अम्ल है? तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला सवाल है निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो किसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम को रखा जाता है। अगला सवाल है Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है? तो क्या बनता है? यहाँ पे मेथेन बनता है। क्या बनता है? मेथेन। आप यहाँ पे समीकरण भी देख सकते हो स्क्रीन पे। अगला सवाल है वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। तो कौन सा धातु सिर्फ अम्लराज में घुलता है? तो ये सोना जो है ये सिर्फ अम्लराज में घुलता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो।